मूवी का स्टार्ट एक रेस्टोरेंट से होता है जहां एक क्लेयर बेनॉइट नामी लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। पार्टी में क्लेयर ने अपनी क्लास के सब बच्चों को इनवाइट कर रखा है। जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो क्लेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्सिया और अपने बाप के साथ खड़ी अपनी एक क्लास फेलो केसी कुक के जाने का इंतज़ार कर रही है, जो कि फ़ोन पर अपने घर वालों से बात कर रही होती है। क्लेयर अपने बाप को बताती है कि वो नहीं जानती उसने केसी को क्यों इन्वाइट किया, क्योंकि केसी ऐसी लड़की है जिसकी क्लास में किसी के साथ नहीं बनती और वो हमेशा अकेली ही रहती है। केसी वापस आकर बताती है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको बस पे जाना पड़ेगा। क्लेयर का बाप केसी से कहता है कि वो उनके साथ चले। तीनों लड़कियां गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं और क्लेयर का बाप सामान गाड़ी में रख रहा होता है कि कोई उसके पास आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक कोई गाड़ी में आकर बैठ जाता है। क्लेयर उसे कहती है कि शायद वो गलत गाड़ी में आ गया है, पर वो आदमी मुंह पर मास्क पहनकर तीनों लड़कियों को बेहोश कर देता है। अगले सीन में केसी होश आने पर देखती है कि वो एक कमरे में बंद है और मार्सिया और क्लेयर सामने डरी बैठी हैं। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और इन्हें किडनैप करने वाला आदमी अंदर आकर मार्सिया को अपने साथ बाहर लेकर जा रहा होता है। केसी उसे कहती है कि तुम खुद को बचाने के लिए अपने कपड़ों में यूरिनेट कर दो। वो ऐसे ही करती है, जिसकी वजह से केविन उसे छोड़ देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डेनिस नामी शख्स को ओसीडी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान गंदगी से शदीद नफरत करता है और कोई ज़रा सी भी गंदी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर चीज़ को बार बार साफ़ करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेनिस को न्यूड गर्ल्स का डांस देखने का बहुत शौक है और वो मार्सिया को इस शौक का पूरा करने के लिए लेकर जा रहा होता है। सीन्स डॉक्टर कैरन फ्लेचर की तरफ जाते हैं। वो एक साइकियाट्रिस्ट है और जब वो अपने अपार्टमेंट में आती है तो टीवी पर उन्हीं तीनों लड़कियों की अगवा की खबर चल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर कैरन को अपने पेशेंट केविन की मेल आती है, जिसमें वो एक अर्जेंट सेशन की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। सीन्स वापस तीनों लड़कियों की तरफ जाते हैं, जहाँ क्लेयर केसी और मार्सिया को कहती है कि वो इस तरह डर के नहीं बैठ सकती और उन्हें इस आदमी से लड़कर अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैरन का पेशेंट उनके पास पहुंचता है, जो कि असल में वही आदमी है जिसने लड़कियों का अगवा किया है। यहाँ हमें पता चलता है केविन दरअसल एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस बीमारी में एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ होती हैं। व्यूअर्स, यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इस बीमारी का शिकार शख्स ये नहीं समझ पाता कि उसके सारे रूप उसकी बॉडी में हैं, बल्कि वो अपनी सब पर्सनालिटीज़ को अलग अलग इंसान फ़र्ज करता है। और ये केविन नामी शख्स 23 पर्सनालिटीज़ का शिकार है। डॉक्टर कैरन केविन की इन सारी 23 पर्सनालिटीज़ से बाखूबी वाकिफ़ है और वह हर पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानती है। इस वक्त केविन डॉक्टर कैरन से बैरी बन के मिलना आता है। ये वो पर्सनालिटी है जिससे डॉक्टर कैरन काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही चल रही होती है और वो एक अच्छा इंसान भी है। मगर इस तरह अचानक सेशन से डॉक्टर कैरन थोड़ी मशकूक होती है। वो बैरी से पूछती हैं कि सब ठीक है ना। इस बात पर केविन बौखला जाता है और बात बदल के कहता है कि वो ठीक है और वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपने सेशन पे आके उनसे मिलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़कियों को बाहर केविन किसी लड़की से बात करता हुआ सुनाई देता है। दरवाजे के होल से देखने की कोशिश करती हैं। वो खुद को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती हैं और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो खुश होती है कि वो लड़की उन्हें बचाने आई है। मगर अंदर आने वाले को देखकर तीनों लड़कियों की हैरत से आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि केविन ही होता है जिसने उनको अगवा किया था। वो अपने आप को पैट्रिशिया बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये केविन की 23 पर्सनालिटीज़ में से एक है जिसमें वो खुद को लड़की समझता है। यहाँ केविन की पैट्रिशिया पर्सनालिटी उन्हें कहती है कि उसने डेनिस को समझा दिया है कि वो इनसे कोई बदतमीज़ी ना करे, इसलिए अब वो उन्हें तंग नहीं करेगा। व्यूअर्स, बेचारी लड़कियां सदमे की हालत में बैठी सोचती हैं कि शायद वो ये सब उनको डराने के लिए कर रहा है। उतनी देर में दरवाज़ा फिर खुलता है और वो डेनिस बन के आता है। डेनिस अपनी ओसीडी के हाथों मजबूर लड़कियों को सफाई का सामान देते हुए कहता है कि पैट्रिशिया ने उसे समझा दिया है कि वो यहाँ किसी बुरे मकसद के लिए नहीं आएगा और अब वो उन्हें तंग नहीं करेगा। व्यूअर्स, अब जब केविन दरवाज़ा खोलता है तो हम देखते हैं कि वो एक 9 साल के बच्चे हेडविग की हालत में अंदर आता है, जो इन्हें कहता है कि वो आ रहा है। केसी जब उससे पूछती है कि कौन, तो वो कहता है कि मुझे बताना अलाउड नहीं है, वो आप सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कह के वो जाने लगता है कि केसी उससे बातों में उलझाने के बाद कहती है कि हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। हेडविग इस बात से डर जाता है
और केसी उसे बातों में उलझाकर बाहर ले जाने का कहती है, पर वो उन्हें कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस जगह को सेफ बनाने के लिए मुझे काफ़ी साल लगे हैं। ये कह के केविन की हेडविग पर्सनैलिटी वहाँ से चली जाती है। इससे केसी को क्लू मिलता है कि ज़रूर यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है, जिस पर वो तीनों लड़कियाँ कमरे की तलाशी लेने लगती हैं और उन्हें कमरे में सीलिंग से बाहर जाने की जगह मिलती है। क्लेयर उस छुपे रास्ते को खोलती है और केसी मार्सिया के साथ मिलकर दरवाज़ा बंद रखने की कोशिश करती है। उतनी देर में वहाँ डेनिस आ जाता है और क्लेयर वहाँ से निकलकर भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है और डेनिस उसे दूसरे कमरे में अकेला बंद कर देता है। अब तक लड़कियों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि केविन के साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है, जिसकी वजह से वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ में आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैरन एक कॉन्फ्रेंस में इसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जिक्र कर रही होती हैं और बताती हैं कि उनका एक पेशेंट एक वक्त पर 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ भी बना सकता है। उन्होंने देखा था कि वो एक वक्त पर दोनों हाथों से 2 अलग बातें और 2 अलग किस्म की हैंडराइटिंग्स में लिख रहा था। वो बताती है कि जब इंसान को कोई सदमा पहुंचता है तो अपनी दिमागी सलाहियत से एक ऐसी पर्सनालिटी को जन्म देता है जो उसके उस सिचुएशन से लड़ सके। अगले सीन में केविन बैरी बनकर सेशन लेने आता है। डॉक्टर कैरन, जो केविन की सारी पर्सनालिटी से बहुत अच्छे से जानती हैं, वो कहती हैं कि वो बैरी नहीं बल्कि केविन की 23 पर्सनालिटीज़ में से कोई और है, जिसको बार बार बैरी झुठलाता है। डॉक्टर कैरन तुक्का लगा के कहती हैं कि वो डेनिस से बात करी हैं, जिस पर बैरी चौंक जाता है। व्यूअर्स, यहाँ आपको बता दें कि सेशंस के जरिए केविन की 2 पर्सनालिटीज़ डेनिस और पेट्रिशिया उभरने से बैन किया गया था, क्योंकि वो दोनों पर्सनालिटीज़ में कुछ ऐसी आदत थी जो अच्छी नहीं, जैसे डेनिस का न्यूड गर्ल्स का डांस देखना। ये डेनिस भी जानता था कि गलत है, मगर उसके साथ पास्ट में 2 लड़कियों ने काफ़ी गलत किया था, जिसकी वजह से केविन की बॉडी में डेनिस ने जन्म ले लिया था। डॉक्टर कैरन, जिन्हें यकीन है कि ये बैरी नहीं है, वो केविन से पूछती हैं कि क्या डेनिस ने सब पर्सनालिटीज़ का होल्ड ले लिया है। बैरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो बैरी ही है, जिस पर डॉक्टर कैरन अपोलोजाइज करती हैं और सेशन ख़त्म होने पर बैरी वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कैरन अपने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैम के ज़रिए पता करने की कोशिश करती हैं कि केविन एक्चुअल में कौन सी पर्सनैलिटी में है। वीडियो में वो देखती हैं कि केविन गंदगी के बीच से निकलकर आराम से चला जाता है, जिससे डॉक्टर कैरन कहती हैं, बल्कि हैरान होती हैं, क्योंकि वो अगर डेनिस ही था तो उसे तो ओसीडी का मसला है और वो गंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक सोचती है कि शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, या फिर ये पेट्रिशिया है जो कि इस वक्त सारे फैसले ले रही है। सीन्स वापस लड़कियों की तरफ जाते हैं, जहां केविन मिस पेट्रिशिया बनकर कमरे में आकर केसी और मार्सिया को खाना देती है और फिर उनको किचन में ले जाती है, जहां मार्सिया उस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। पेट्रिशिया उसे भी क्लेयर की तरह अलग कमरे में बंद कर देती है। फिर अब केविन डेनिस बन के आता है और केसी को कहता है कि बीस्ट आ रहा है और वो इन तीनों लड़कियों को मार देगा, जिस पर केसी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कौन है। व्यूअर्स, आप मूवी में देखेंगे कि केविन हर सीन में रूप बदलेगा और इस बार केविन हेडविग बनके केसी के पास आता है और उसे बताता है कि पहले बैरी था जो डिसाइड करता था कि सब पर्सनालिटीज़ में से कौन सी सामने आएगी और कौन सी नहीं, लेकिन अब उसने यहाँ खो दिया है और अब हेडविग जब चाहे सामने आ सकता है। हेडविग केसी को बताता है कि डेनिस और पेट्रिशिया बीस्ट और उसकी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। वे केसी को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ केसी को वो एक वॉकी टॉकी दिखाता है। केसी उससे मदद मांगती है, मगर वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ मौजूद शख्स इसे प्रैंक समझता है। इतनी ही देर में डेनिस चार्ज में आ जाता है और केसी को उसके कमरे में लेकर जाके कहता है कि बीस्ट आने वाला है और ये सब जो चल रहा है जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि केविन की बॉडी पर डेनिस और पेट्रिशिया ने चार्ज ले लिया और वो ये सब केविन को बचाने के लिए कर रहे हैं। केविन की इन सब पर्सनैलिटीज़ की वजह उसके फादर हैं, जो उसे एक दिन ट्रेन में अकेला छोड़ गए थे और उसके बाद उसकी माँ ने उसको काफ़ी फिजिकली टॉर्चर किया और एक बार कुछ लड़कियों ने उसके साथ काफ़ी बुरा किया, जिसकी वजह से उसके माइंड में ये सब पर्सनैलिटीज़ बन गई और केविन की खुद की असल पर्सनैलिटी बहुत ही डरी सहमी हुई सी है। इस वजह से डेनिस और पेट्रिशिया ने उसकी बॉडी का होल्ड ले लिया है। डेनिस के जाने के बाद केसी का पास्ट रिवील किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि उसके अंकल जॉन, जो कि अब उसके फादर की डेथ के बाद उसके गार्डियन भी हैं, उन्होंने उसके साथ बचपन में ज़्यादती की थी। केसी अब तक उस सदमे से डरी हुई है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैरन को बैरी की तरफ से बहुत से मेल्स आते हैं, जिसमें वो उनसे मदद मांग रहा होता है।
डॉक्टर कैरन फ़ौरन समझ जाती हैं कि कुछ गलत है। इस वजह से वो केविन के घर जाती हैं जहां डेनिस उनसे मिलता है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर डेनिस इन्हें बताता है कि बीस्ट आने वाला है जो कि बहुत ही पावरफुल है और वो सब ठीक कर देगा। डॉक्टर फ़ौरन समझ आती है कि ये 24th पर्सनैलिटी बनने वाली है। वो डेनिस को काफ़ी समझाती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर डेनिस नहीं समझता। उसकी बातों से डॉक्टर को अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की किडनैपिंग में इसका हाथ है, तो वो बाथरूम का बहाना करके जाती है जहां उन्हें क्लेरी दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, डेनिस आता है और उनको बेहोश करके चला जाता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि केविन एक ट्रेन में जाता है और बीस्ट, जो कि उसी की 24th पर्सनैलिटी है, उसका रूप लेकर आता है और वापस घर की तरफ मुड़ता है। इधर केसी और बाकी दोनों लड़कियां अपने अपने कमरों में लॉक खोलने की कोशिश कर रही होती हैं, जिसमें केसी कामयाब हो जाती है और बाहर निकलकर वो केविन के कंप्यूटर पर उसी की हर पर्सनैलिटी की वीडियो देखती है और उसमें से एक वीडियो में केसी को पता चलता है कि कीज कहाँ रखी हैं। अब व्यूअर्स, ये सीन थोड़ा ट्रैजिक है जहाँ केविन बीस्ट के रूप में आकर डॉक्टर कैरन को जाके मार देता है और दोनों लड़कियों को भी मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जिस्म से इंसान है मगर दिमागी तौर पर पूरा बीस्ट बन चुका है और बिल्कुल किसी बीस्ट की तरह दीवारों पर चढ़ रहा है। जब वो केसी की तरफ बढ़ रहा होता है तो केसी को डॉक्टर कैरन की तरफ से एक पेपर पर लिखा उसका पूरा नाम मिलता है। जब केसी वो नाम पुकारती है तो केविन अपनी असली पर्सनैलिटी में वापस आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब भी इसका पूरा नाम लिया जाए तो वो अपनी असल वाली पर्सनैलिटी में आ जाता है। इसकी वजह से डॉक्टर ने जानकर उस पेज पर उसका पूरा नाम लिखा था ताकि लड़कियों की मदद की जा सके। केविन डॉक्टर कैरन की बॉडी को देखकर बहुत अफसरदा होता है और केसी को बताता है कि सामने अलमारी में गन रखी है। वो चाहता है कि वो गन लेकर उसको मार दे, लेकिन उतनी ही देर में उसकी पर्सनैलिटीज शिफ्ट करने लगती हैं और हेडविग पर्सनैलिटी फाइट में जीत जाता है। केसी वापस केविन का नाम पुकारती है, मगर यहाँ उसे पर्सनैलिटीज़ बताती हैं कि केविन को उन्होंने सुला दिया है और अब वो कभी नहीं जागेगा और वापस बीस्ट को चार्ज दे देती है। केसी वहाँ से भाग के गन लेती है और ख़ुद को बचाने के लिए वो फायर करती है, मगर 2 शॉट्स लगने के बाद भी बीस्ट को कुछ नहीं होता। केसी एक केज में छुप जाती है और बीस्ट उसे पकड़ने के लिए केज तोड़ने लगता है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा होता है। इसी वक्त उसे केसी के स्कार्स दिखते हैं जो उसके अंकल जॉन की ज़्यादती की वजह से केसी को आए थे। बीस्ट फ़ौरन समझ जाता है कि ये फेडेड निशान उसके दुख भरे माजी का हिस्सा हैं और वो केसी से कहता है कि वो बाकियों की तरह नहीं बल्कि वो प्योर है और उसको मारे बगैर वो वहाँ से चला जाता है। बीस्ट के जाने के बाद केसी डरी हुई हालत में बाहर आती है। बाहर आने में उसकी एक शख्स ने मदद की होती है और हम देखते हैं कि केसी को एक्चुअली एक ज़ू में बंद किया गया था। वो आदमी पुलिस को कॉल करता है जहां पुलिस की कार में केसी बैठी दिखाई देती है। वहां एक लेडी ऑफिसर आकर केसी को बताती है कि उसके गार्डियन अंकल जॉन आ गए हैं और वो घर जा सकती है, जिस पर केसी आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर उन सबको देखती है। मूवी के आखिर में केविन शीशे में अपनी पर्सनैलिटीज़ बदलते हुए अपने आप से बात कर रहा होता है, जहां टेनिस, पैट्रिशिया और हेडविग बीस्ट की पावर का जिक्र कर रहे होते हैं कि वो किस कदर ताकतवर है और गोली से भी कुछ नहीं हुआ। सीन्स बदलकर सिल्क सिटी के एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं जहां न्यूज़ पे बताया जाता है कि केविन की 24 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होने की वजह से वो किसी भी नेम से आ सकता है, इसलिए उसे आसानी के लिए एक कॉमन नेम होर्ड दे दिया जाता है। ये खबर सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि ये तो 15 साल पहले व्हीलचेयर वाले शख्स जैसा है, मगर उस लड़की को व्हीलचेयर वाले शख्स का नाम याद नहीं आ रहा होता, जिस पर उसके करीब बैठा डेविस नामी शख्स बताता है कि वो नेम मिस्टर ग्लास था और साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अब व्यूअर्स, मूवी में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि केसी वापस घर जाती है या नहीं और केविन वापस बीस्ट बन के दुनिया के सामने आएगा या नहीं।